हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ। आज देखो, मैंने आपसे कहा था कल इंग्लिश पढ़ेंगे, ऐसा मैंने कल कहा था, तो आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश की मैंने जस्ट इंस्टीट्यूट से आते ही आपके लिए ट्रिक्स तैयार करी हैं कि आप वोकैब्स को डेली डेली ट्रिक्स के बेस पर कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है, रियल लाइफ से रिलेट करते हुए। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर भी करिए, ठीक है, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब के लिए भी बोल दिया करिए, ठीक है। उससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए ट्रिक्स बनानी है, आपको अच्छा कंटेंट देना है, ठीक है। मैं आते ही रेस्ट ना करके आपके लिए ट्रिक्स बनाई और उन ट्रिक्स के बेसिस पे ही मैं आपको वर्ड्स लर्न करवाऊंगा। और प्लीज़ बताना मुझे कमेंट में इफ़ आपको वो पसंद ट्रिक्स आती हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक रख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। वैसे आपको पता ही लग गया होगा कि वोकैबुलरी आज का टॉपिक है। चलिए, वोकैबुलरी। वोकैबुलरीज, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैं 10 से 12 वर्ड्स करवाऊंगा आज, और डेली अगर हम ऐसे करेंगे ना तो हमारे महीने में लगभग 350 शब्द हम याद कर चुके होंगे, वर्ड्स याद कर चुके होंगे, ठीक है। मार्कर चेंज करता हूँ एक बार आपके लिए और उसके बाद चीज़ों को देखते हैं। हाँ जी, चलिए, पहला वर्ड लिख रहा हूँ मैं। पहला वर्ड आता है आपका अबेस, ABASE, ABASE। अब देखो, अबेस जो वर्ड लिखा है मैंने, इसको कैसे रिलेट कर सकते हो आप रियल लाइफ से। इस अबेस में आपको एक वर्ड ट्यून दिख रही होगी, अबे की, जो कि नॉर्मल यंगस्टर्स, हम जनरेशन्स बोलती हैं कि अबे कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो अबे एक रिस्पेक्टफुल वर्ड तो है नहीं, या हम किसी को रिस्पेक्ट देने से पहले ऐसे बोलेंगे, अबे नमस्ते, है ना, अबे अंकल नमस्ते, ऐसे तो नहीं कहेंगे, है ना। तो ये डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यही डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड से हमें ये समझ लेना है ये नीचा दिखा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंग, नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। अच्छा, यहीं से एक और मीनिंग बनता है इसी का ही, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इस नीचा दिखाने को डिग्रेड करना, ठीक है। आई होप इस वर्ड के लिए आपको समझ आ गया हुआ। ये ट्रिक अबे से याद कर लेना कि अबे हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, हम मतलब जो भी करते होंगे, मैं नहीं करता, ठीक है। तो नीचा दिखाना, नीचा दिखाने को ही इंग्लिश में डिग्रेड कह दो या अबेस कह दो। अबे से अबेस, नीचा दिखाना, क्लियर है। सेकंड वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड इसी का ही भाई कह लो या इसका रिलेटिव कह लो, अबैश। ठीक, अब अबैश में क्या होगा, इसमें भी अबे की भाषा है। जब आप किसी को अबे करके बोलेंगे, डिसरिस्पेक्ट तो कर ही रहे हैं हम उसकी, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट के साथ साथ हम उसको शर्मिंदा भी कर रहे हैं, ठीक है, एम्बैरस भी कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग वही होता है, एम्बैरस, शर्मिंदा करना, लज्जित करना, लज्जित करना। देखो, आप ही के लिए ट्रिक्स बनाई है, प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें वीडियोस को और सब्सक्राइब करें। ये मैंने ट्रिक्स जस्ट अभी बनाई हैं, ठीक है। और इसको पूरे यूट्यूब पे देख लेना, ये ट्रिक्स नहीं मिलेंगी कहीं आपको लगे कॉपी कराए, तो कहीं नहीं मिलेंगी, बिल्कुल खुद से बनाई है आपको ईजी करने के लिए, कि आपके लिए ईजी हो जाए लर्न करना। तो अबैश इसी का ही रिलेटिव मान के हमने लिख लिया अबे से, हाँ भाई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और हमें एम्बैरसमेंट भी फील हो रहा है, तो टू एम्बैरस, लज्जित करना, टू एम्बैरस। एम्बैरस की स्पेलिंग ध्यान रखना। हाँ, तो स्पेलिंग से याद आया, मैं कल ना 10 to 12 ऐसी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स वाली स्पेलिंग्स लाऊंगा जो हम गलती करते हैं, जैसे मेंटेनेंस की, मिसलेनियस की, ठीक है, और भी कुछ स्पेलिंग्स है जिसमें हम मिस्टेक्स करते हैं, तो वो लेके आऊँगा, हैरेसमेंट की, एम्बैरस की, ठीक है। ऐसे ही कुछ स्पेलिंग्स लाएंगे, उसके बाद सेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, इसको मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद मैं 2 वर्ड्स नेक्स्ट आगे के लिखता हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप आप लिख रहे होंगे मेरे साथ साथ ही, और जिसको ट्रिक्स ये पसंद आई हैं, ठीक है, या आ रही हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कर लेना, कमेंट में लिख देना कि कैसी लगी, ठीक है।
तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ मैं सही ट्रिक्स बना रहा हूँ आपको याद कराने के लिए। चलिए अब आपका आएगा थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड भी अच्छा लगेगा आपको जो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है। देखो एक वर्ड पूछता है आपके, और ये जो सारे वर्ड्स मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर या पास्ट ईयर पेपर में आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं रेलेवेंट वर्ड्स करवा रहा हूँ आपको। बहुत लिमिटेड कंटेंट बट क्वालिटी के साथ दूंगा, ठीक है। अब्रिज, अब्रिज कहते हैं हम एक वर्ड। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको एक अलग से वर्ड दिख रहा है। अगर हम एक को हटा दें, ब्रिज दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ ब्रिज मतलब पुल लगभग, है ना, पुल होता है जो। ब्रिज से क्या रास्ता डिफ़िकल्ट बनता है, आसान बनता है? आसान बनता है। रास्ता हमें बिल्कुल साफ मिलता है, स्ट्रेट मिलता है, ऐसा भी तो हो जाता है। तो रास्ता आसान मिलेगा तो हमें रास्ता लंबा लगेगा, छोटा लगेगा? हमें रास्ता छोटा लगने लगेगा। तो यहीं से इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, ब्रिज का? शॉर्टन कर देना किसी भी चीज़ को, किसी कंटेंट को ब्रिज कर देना, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा शॉर्टन, या हिंदी में बोले तो संक्षिप्त, संक्षिप्त करना, ठीक है, संक्षिप्त करना। चलिए एक सेकंड मैं इसको मार्कर को चेंज कर लूं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा, ये आपको दिख रहा है प्रॉपरली? आई थिंक नहीं दिख पा रहा है। देखो आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए दोबारा लिख देता हूँ ढंग से। इसको यहाँ लिख लेते हैं नीचे, संक्षिप्त करना, शॉर्टन, अब ब्रिज, ठीक है। ब्रिज रास्ता आसान बनाता है, तो हमारा आसान रास्ता हमें छोटा लगेगा। तो अब ब्रिज की ट्रिक मीनिंग हो जाएगा शॉर्टन, ठीक है, संक्षिप्त करना। चलिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है अघास्ट, अघास्ट। चलिए अच्छा, अघास्ट का मीनिंग आप क्या समझ रहे हैं, क्या हो सकता है? इसी में ढूंढते हैं साथ में। देखो AGHAST इसकी स्पेलिंग है। अगर मैं इसमें से सिर्फ घास्ट निकाल लूँ और मैं बोलूँ इसको घास्ट की जगह घोस्ट, इसको मैं घोस्ट बोलूँ, तो क्या घोस्ट देख के आप खुश होंगे या शॉक हो जाएंगे? जल्दी से बताइए। शॉक होंगे, डेफिनेटली शॉक होंगे। तो इस घास्ट को घोस्ट बना के याद करो कि हम घोस्ट को देखते ही शॉक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शॉक हो जाएंगे। तो इस अघास्ट का मीनिंग क्या हो गया, अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, कि हतप्रभ रह जाना, शॉक हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हिंदी में रख लेते हैं, हतप्रभ रह जाना, या अ फीलिंग ऑफ शॉक, फीलिंग ऑफ शॉक, ठीक। ये दो वर्ड्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे बहुत इजीली। और आपको अगर फिर बोल रहा हूँ मैं, अगर अच्छी लगती हैं ये ट्रिक्स तो प्लीज़ सारे लोग जितने भी देखेंगे कमेंट्स में लिखेंगे कि हाँ हमें ट्रिक्स अच्छी लगी हैं। तो उसके बाद मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि आपको जितना भी मैंने अब तक कराया, डायरेक्शन, अब इंग्लिश, ठीक है, या आगे जितना भी कराऊँगा, उसको लेके आप बड़े सेटिस्फाई रहेंगे एंड एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। एग्ज़ाम में करने के साथ साथ आप रियल लाइफ में भी महसूस करेंगे कि हाँ कुछ अच्छा सीखा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं आगे के, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर से। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाता है, पहले इरेज कर लेते हैं इसे, उसके बाद देखते हैं। चलिए एक सेकंड इसे साफ कर लें। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अब आपका। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है 5th नंबर और फिर आएगा 6th नंबर। चलिए ये वर्ड कह रहा है हमसे असॉल्ट। एक वर्ड होता है असॉल्ट। देखो
अगर आपका कोई फॉल्ट नहीं है और आपने कोई गलत काम नहीं करा या फॉल्ट नहीं करा, और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई मारेगा या आपके साथ कोई आप पर अटैक करेगा, तो उसको ही हम असॉल्ट कहते हैं। नेगेटिव सेंस वाले अटैक को, अटैक तो नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव अटैक को नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है, वायलेंट अटैक, ठीक है, अहिंसा लगभग, तो उस अटैक को हम असॉल्ट कहते हैं। अ वायलेंट अटैक इज़ नोन एज असॉल्ट। फॉल्ट से याद रखो, फॉल्ट होता है तो मार पड़ती है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस वाला है, ठीक है। बस फॉल्ट से रिलेट करके इसको कैसे याद रखना है, फॉल्ट से रिलेट करके इसको लिख लेना। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये ट्रिक्स लिख लेना ब्रैकेट में, छोटा सा ब्रैकेट बना के वर्ड्स के साइड में। फॉल्ट, अच्छा फॉल्ट होगा मार पड़ेगी, असॉल्ट। लेकिन असॉल्ट नेगेटिव सेंस में याद रखना है, ठीक है। वो वाली मार नहीं पड़ती इसमें कि गलती करिए तो, इसमें वायलेंट अटैक्स होते हैं, ठीक है। रेप में असॉल्ट हो सकता है, ठीक है, या कोई मियाँ बीवी या मैरिड पर्सन से आपस में मारपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो असॉल्ट कहलाएगा। चलिए, तो फॉल्ट से असॉल्ट बना मारपीट करना, मारपीट करना, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा, असॉल्ट का मारपीट करना। चलिए इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, अ वायलेंट अटैक, ठीक। चलिए इतना नोट करिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है आपका, हाँ, ए से ही है, और वो आपको कैसे ध्यान रखना है, असॉल्ट से ही रिलेटेड है। क्या गैस कर सकते हैं आप, क्या वर्ड हो सकता है वो, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएंगे क्या वर्ड हो सकता है वो, बताएं जल्दी। तो वो होगा एट्रोसिटीज। क्या होगा, एट्रोसिटीज। एक सेकंड मैं इसको करेक्ट करके लिख दूं। चलिए, एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज को कैसे याद रखना है, इसके लिए भी मैं ट्रिक लेके आया हूं। मेट्रो में जाते हैं, मेट्रो, एट्रो से मेट्रो, मेट्रो में जाते हैं तो रेंट अब ज़्यादा लगने लग रहा है, और वो हम पे क्या हो रहा है, एक तरह से अत्याचार सा फील हो रहा है कि हम रेंट इतना ज़्यादा दे रहे हैं, है ना। तो मेट्रो से आपको एट्रो याद रखना है। तो एट्रोसिटीज़ का मतलब हो गया अत्याचार, सिंपल। मेट्रो से एट्रो, और एट्रोसिटीज़ का मेट्रो में हमें अत्याचार होता है जब हमसे रेंट लिया जाता है ज़्यादा, तो एट्रोसिटीज़ का मतलब अत्याचार। कैसे याद रखा, मेट्रो से, मेट्रो के रेंट से, ठीक है, रेंट से। तो 6 वर्ड्स हो गए, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट 2 लिखते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना आप सब, बोर होने भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये आराम से आप वर्ड्स देख सकते हैं, बहुत इजीली आप याद कर पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट 2 लिखेंगे हम। चलिए, हमारा अब आएगा 7th नंबर वर्ड, देन 8th। एक होता है एबॉलिश। आप सब ने सुन रखा होगा ये वर्ड, लेकिन फिर मैं इसकी ट्रिक दिखाऊंगा आपको, तो आप शायद अच्छे से याद रख पाएंगे। एबॉलिश, ठीक है। एबॉलिश का मीनिंग क्या होता है। अच्छा, शूज़ पहनते होंगे आप सारे, पहनते हैं ना शूज़। शूज़ पर अगर डस्ट लग जाए तो आप किससे साफ़ करते हैं, ब्रश से। ब्रश पर क्या लगाते हैं, डस्ट को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, पॉलिश। तो पॉलिश से, इस पॉलिश से आपका एबॉलिश बना है। देखिए, इस अबॉलिश को पॉलिश से याद रखिए कि हम पॉलिश करते हैं तो डस्ट ख़त्म हो जाती है बिल्कुल जड़ से। तो यहाँ से एबॉलिश मतलब ख़त्म करना, ठीक है। पॉलिश से याद रखना मतलब टू पुट एंड टू पुट एन एंड,
ठीक है, एंड कर देना, आप ध्यान रखना, एंड करना, खत्म करना। एबॉलिश, पॉलिश से याद रखा, हमने पॉलिश लगाई, डस्ट खत्म हो गई, तो एबॉलिश का मतलब खत्म करना। नेक्स्ट वर्ड देख लो आप, ब्लैक गार्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है ब्लैक गार्ड। अच्छा, अब इसका क्या हो सकता है, ट्रिक क्या हो सकती है इसकी? तो आप यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं बॉडी लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, बॉडी गार्ड। बॉडी गार्ड करता है हमारी क्या, आप बोलेंगे प्रोटेक्शन, सुरक्षा। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ बॉडी की जगह ब्लैक है। ब्लैक तो मोस्टली वहीं यूज़ होता है ना, ब्लैक वर्ड, ब्लैक मनी, ब्लैक गार्ड, जहाँ नेगेटिव सेंस देना, ठीक है। तो ये तो सुरक्षा करेगा। तो ये ब्लैक गार्ड क्या करेगा, बॉडी गार्ड कर रहा है सुरक्षा, तो ब्लैक गार्ड करेगा हमारा आवारापंथी, आवारागर्दी, ठीक है। तो ये इसका मतलब ब्लैक गार्ड मतलब होता है आवारा, या इसको आप कह सकते हो अ मैन जिसके पास कोई मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, ठीक है। अ मैन हु हैज़ नो मॉरल, अनैतिक इंसान, ठीक है। अनैतिक को जिसके पास कोई मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, प्रिंसिपल्स सिद्धांत ही नहीं है कोई, आवारा। तो बॉडी गार्ड करेगा सुरक्षा, प्रोटेक्शन, और ब्लैक गार्ड करेगा आवारागर्दी, ठीक है, आवारागर्दी करेगा। तो ये दो वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे अच्छी ट्रिक से। चलिए लास्ट टू देखते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ट्रिक्स कैसी लगी, ठीक है। आपको इजीली कंटेंट पहुंचे, इजीली याद कर पाएँ, आपका अच्छा हो, इसलिए मैंने ये ट्रिक्स बनाई थी। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना ट्रिक्स कैसी लगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा, 9th वर्ड, देन आएगा 10th। एक वर्ड होता है एलिमनी, ALIMONY, ALIMONY, ठीक। अब देखो ये सुनने में कैसा लग रहा है, एलिमनी, मनी को पकड़ो बस यहाँ से। मनी की स्पेलिंग क्या होती है, MONEY, लेकिन यहाँ है एलिमनी, ALIMONI, ठीक है। बस सुनने को पकड़ो, मनी बोल रहा है तो मनी मतलब पैसा। इसका मतलब क्या हो गया, राशि जो कि तलाक पश्चात धर्मपत्नी को, धर्मपत्नी तो रहेगी नहीं जब तलाक हो जाएगा, तो एक महिला को मिलती है, ठीक है। तलाक पश्चात दी जाने वाली राशि, दी जाने वाली राशि, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमनी। किससे याद रखा हमने, मनी से। किससे याद रखा, मनी से याद रखा, ठीक है। एलिमनी हो गया। अच्छा, इसी के लिए ना एक मनी के लिए, खाली मनी के लिए क्या वर्ड दे रखा है, एक खाली मनी के लिए वर्ड देता है वो एसेट। ये आप विदाउट ट्रिक याद रख लीजिए। जब आपको इतना याद रह जाएगा ना कि एलिमनी का मीनिंग कैसे निकालें आप, मनी का मतलब पैसा, अच्छा एलिमनी मतलब तलाक पश्चात दी जाने वाली राशि या पैसा, तो उस पैसे को हम एसेट भी कह देते हैं। खाली उस पैसे को, तलाक वाला पैसा नहीं, या तलाक वाला पैसा भी होगा तो उस पैसा वर्ड को हम एसेट कहते हैं। लेकिन स्पेशली बोलें कि तलाक पश्चात दी जाने वाली राशि, तो उसको हम एलिमनी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब खाली संपत्ति होता है, संपत्ति। मैं इसको साफ कर देता हूं सही से। एक सेकंड रुकिएगा। चल, हाँ चलिए, तो एसेट मतलब खाली संपत्ति, ठीक है। चलिए ऐसे याद रख लेंगे। देखो अब ध्यान से मेरी बात को, एलिमनी मनी से बना है। कौन सा मनी होगा पर ये एलिमनी में, जो तलाक पश्चात मिल रहा है हमें,
ठीक है, वो राशि जो तलाक पश्चात मिलती है वो होता है एलिमनी। मनी से बन के याद रख लेंगे ट्रिक्स को। लेकिन खाली मनी को क्या बोलते हैं हम? एसेट। या संपत्ति को क्या बोलेंगे? एसेट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसको इरेज कर देते हैं। आखिरी के 2 वर्ड जो मैं आपके लिए लाया हूं, 2 या 1 वर्ड बचा हुआ, देखते हैं वो वर्ड क्या है। एक वर्ड आपने सुना होगा, 10th वर्ड आ गया हमारा, ठीक है, नहीं 10th वर्ड नहीं, 11th वर्ड आ गया, 10th तो हो गया, 11th वर्ड है, 11th वर्ड ब्लंडर। ठीक है, ब्लंडर। अच्छा, एक वर्ड चलता है ना बहुत कॉमन, बवंडर। बवंडर आ गया, तो ब्लंडर मतलब भी एक तरीके से भारी भरकम मिस्टेक हो जाना, भारी भरकम मिस्टेक हो जाना, बवंडर। या बवंडर से याद रख सकते हैं, रियल वर्ड है ब्लंडर, तो मतलब अ ह्यूज मिस्टेक, अ ह्यूज मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती हो जाना। आपको याद रहेंगे ये वर्ड्स मैंने जो याद करवाए हैं? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर ये सेशन, ये लेक्चर आपकी कुछ हेल्प करता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं ट्रिक्स भी कैसी लगी और मेरी कितनी हेल्प हुई, मतलब आपकी। ठीक है, और बाकी कंटिन्यू तो वीडियोस डल ही रही हैं और डलती भी रहेंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक के लिए रखते हैं बस। थैंक यू वेरी मच।